अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। पहले गौर से सुनिएगा, फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। फ्रेंड्स, एक डाकू होता है जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से गुनाह किए होते हैं। बहुत ज़्यादा कांड, हत्याएं वगैरह सब बहुत कुछ करता था। बहुत ही बदमाश था वो उस तो एक दिन इतना ज़्यादा सुधर गया ना कि वो 5 वक्त का नमाजी बन गया। उसने सारे गुनाहों से तौबा कर ली, बहुत सुधर गया। जब वो डाकू था फ्रेंड, तो उसने एक औरत के साथ ज़बरदस्ती भी की, उससे शादी भी किया और उनका एक बच्चा भी हुआ। लेकिन उसने उसको इतना ज़्यादा सुधार दिया उसकी बीबी ने कि वो एकदम सुधर के नमाजी बन गया। बहुत ही ज़्यादा सुधर गया, अल्लाह की इबादत करने लगा। और जब भी वो फ्रेंड्स नमाज पढ़ने जाता, हमेशा ये दुआ मांगता कि या अल्लाह, मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दे तू। मैंने जितने भी आज तक के गुनाह किए हैं उन सबको माफ़ कर दे। फिर अल्लाह ने उसकी सुन ली। उसने कहा कि ठीक है, जा, मैं तुझे सारे गुनाहों की माफ़ी देता हूँ। और इसी वजह से उसकी बीबी और बच्चे भी उससे छीन लिए गए, क्योंकि उसकी बीबी भी उसे गुनाहों के द्वारा ही मिली। दोस्तों, अपने बीबी बच्चों के चले जाने के बाद ना वो जैसे पागल सा हो गया। उसने फिर उस खुदा की इबादत की, उनसे दुआ मांगा कि या अल्लाह, मेरी बीबी बच्चों को वापस लौटा दो, मैं उनके बिना नहीं जी सकता। फिर अल्लाह ने कहा कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के द्वारा ही मिले थे, इसलिए मैं उन्हें वापस नहीं लौटा सकता। तुम जो है ना, फिर से शादी कर लो। दोस्तों, तब उस आदमी ने कहा कि मैं दूसरी शादी तो कर लूँ, पर मैं उस औरत को कहाँ से लाऊं जिसने मुझे हैवान से इंसान बनना सिखाया, जिसने मुझे इंसानों और जानवरों में फ़र्क करना सिखाया, जिसने मुझे तेरी इबादत करना सिखाया और जिसकी वजह से मेरे सारे गुनाह माफ़ हुए। और सबसे बड़ी चीज़, जिसने मुझे पहली बार बाप बनने का हक अदा किया। और सबसे ज़रूरी चीज़, उसने मुझे उस रूप में अपनाया जो मैं सचमुच में था, यानी कि डाकू। उसने एक पत्थर को घिस घिस कर पारस बनाया। और अब आप कह रहे हैं कि मैं किसी और को अपना लूं। अब तो मुझे कोई भी मिल सकता है, क्योंकि मैं अब इंसान बन गया हूँ, मुझे कोई भी मिल सकता है। लेकिन उसने मुझे उस रूप में अपनाया था जो कि मैं था, फिर मैं उसे कैसे भूल जाऊं। तब खुदा ने कहा कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे बीबी बच्चे वापस करूंगा तो तुम्हारे सारे गुनाह तुम्हें फिर से मिल जाएंगे। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम बताओ। तब उस आदमी ने कहा कि मुझे मेरे सारे गुनाह कबूल हैं, लेकिन मुझे मेरे बीबी बच्चे वापस चाहिए। मेरे गुनाहों की सज़ा तो मुझे तब मिलेगी जब मैं मरने के बाद तेरे दरबार में हाजिर होऊंगा, लेकिन मैं उन खुशियों को कैसे ठुकरा दूं जो मुझे जीते जी हासिल हुई है। इन खुशियों के बदले में तू मुझे जो भी सज़ा देगा, मुझे वो सज़ा मंजूर है, लेकिन वो सज़ा मेरी इन खुशियों से बढ़कर नहीं हो सकती। तब उस खुदा ने कहा कि अरे नासमझ इंसान, तेरे गुनाह तो उसी दिन माफ़ हो गए जब तू एक बाप बना। तूने एक नेक बंदे को इस दुनिया में लाया, उसे अपना नाम, उसे अपना पहचान दिया। और सबसे बड़ी चीज़ कि तू ये जानते हुए भी कि अगर तुझे तेरी बीवी बच्चे वापस मिलेंगे तो तेरे सारे गुनाह तुझे वापस मिल जाएंगे, फिर भी तूने अपने बीवी बच्चों को ही चुना। इसीलिए मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ करता हूँ। जो तूने एक नन्हे से चेहरे पर जो तू मुस्कान लेकर आया, उसके लिए जा, मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ करता हूँ। दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी इंसान प्यार और अल्लाह की इबादत करता है, दिल से करता है, उसे वो अल्लाह कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देता। इसलिए दोस्तों, हमेशा ऊपर वाले की इबादत करिए। उसका दिल बहुत ही बड़ा है। अगर आपने कोई भी गुनाह किया है तो उससे तौबा कर ले, क्योंकि उसके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। खुदा हाफ़िज़।